स्टूडेंट्स, चालू करते हैं फिर से पार्ट 2 लक्ष्मी। आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि अब तक हम लोगों ने इस पाठ में यह पढ़ा कि ज्ञान सिंह और करामत अली ये दोनों बहुत करीबी मित्र थे, गहरे मित्र थे और दोनों पड़ोस में ही रहा करते थे और एक ही कंपनी में, एक ही कारखाने में काम किया करते, साथ काम करने जाते, साथ में आया करते थे। ज्ञान सिंह को मवेशियों को पालने का, पशुओं को पालने का बड़ा शौक था। वे बड़े पशु प्रेमी थे और इसी कारण से वे अपने दरवाजे पर कोई न कोई मवेशी पाल कर रखा करते थे। उन्होंने एक जर्सी गाय खरीदी थी और उस गाय से उन्हें काफी दूध मिला करता था। खुद के खाने पीने से जो दूध बचता वो गली मोहल्ले में, पास पड़ोस में दिया करते और बदले में कुछ पैसे मिल जाते, जिससे उनको दर्रा चारा गाय के लिए, उसके लिए पैसे इकट्ठा हो जाया करते थे। कुछ समय के बाद वो नौकरी से अवकाश प्राप्त कर लिए, सेवानिवृत्त हो गए। कंपनी से मिला हुआ उनको घर छोड़ना था। ऐसे में समस्या थी कि लक्ष्मी को कैसे लेकर जाएं और क्या करें। फिर उन्हें ध्यान आया कि उनका मित्र करामत अली किस दिन काम आएगा और परिणाम स्वरूप उन्होंने करामत अली से वह गाय अपने पास रखने की बात कही। करामत अली ने खुशी खुशी उस गाय को अपने पास रखना स्वीकार कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, गुजरता चला गया, बीतता चला गया और गाय लक्ष्मी धीरे धीरे अधेड़ उम्र की हो गई, बूढ़ी सी हो गई। खान पान में भी कमी हो गई और जिसका परिणाम यह हुआ कि उसका दूध कम होता गया और वह भी दिन आ गया जब उसने लगभग दूध देना बंद सा कर दिया। और ऐसे समय में आजकल जैसा हम जानते हैं कि बूढ़े लोगों को जो कामकाजी नहीं, ऐसे लोगों को लोग घर में बिठाकर खिलाना वाजिब नहीं समझते हैं, अच्छा नहीं समझते हैं, ताने देते, मेहने देते हैं। कई लोग तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भी छोड़ाते हैं, ओल्ड एज होम। ऐसे में एक जानवर, एक गाय जो दूध नहीं दे रहा है, दुधारू नहीं है, तो उससे घर पे रखकर उसके चारा दर्रे का इंतजाम करना, उसकी व्यवस्था करना, यह बड़ा कठिन काम लगा। करामत अली को तो कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि वह उसके मित्र की निशानी थी, उसकी पहचान थी, उसकी याद थी। लेकिन उसकी पत्नी रमजानी और पुत्र रहमान को यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि एक बूढ़ी गाय जो किसी काम की नहीं, जिनमें दूध नहीं देती है और बदले में इतना सारा चारा खाती है, इतना दर्रा खाती है, उसके खान खर्च में काफी खर्च हो जाता है और दूध न देने के कारण रहमान ने एक दिन उसे बहुत पीटा, जो कि करामत अली को बात अच्छी नहीं लगी। वह अपनी लक्ष्मी को काफी प्रेम करता है और मित्र की पहचान बताता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और कैसे भी करके उसके लिए खान पान की व्यवस्था करनी ही थी। करामत अली भी चिंतित था कि करे तो क्या करे। ऐसे समय में उसने सोचा कि क्यों न इसके पुआल, खली और दर्रे के लिए कुछ इंतजाम किया जाए और इसके लिए पुआल लेने के लिए उसने अपने पत्नी से पैसे मांगे। तो पत्नी ने बताया कि घर में पैसों की कमी ही है, खुद के खाने के लिए नहीं हो रहा है। ऐसे समय में इस गाय को, जो किसी काम की नहीं है, उसके लिए पैसे कहाँ से लाए जाए। पहले पैसे थे क्योंकि दूध मिल होता था, उसे बेचकर पैसे जमा किए जाते थे। ऐसे समय में जब गाय दूध नहीं दे रही है, फिर पैसे की व्यवस्था करना थोड़ा कठिन काम हो गया था। फिर भी वह अपने राशन के लिए रखे गए पैसे संदूकची से निकालकर 20 रुपए का नोट वह करामत अली को थमा देती है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं, लो यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा। अब यहाँ पे हम लोग दोहरा अवतरण चिन्ह देखते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह। चलेगा
चल प्लस एगा, चल क्या है? मूल क्रिया, और एगा लगा है, एगा एगी एंगे, यह हम जानते हैं सामान्य भविष्य काल। ध्यान रखते चलिएगा। रमजानी दुखी स्वर में बोली, दुखी स्वर में बोलना यानी दुख भरी आवाज में बोलना। बोली, बोल प्लस ई की मात्रा क्रिया में लगी है, सामान्य भूतकाल। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे, लेंगे, लेना, गे, भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहां नाला बहता है, नाला आप सब जानते हैं जिसे आप गटर कहते हैं, पानी जिसमें बहता है, जहां झाड़ झंखाड़ कटीली झाड़ियां, झुरमुट जिसे कहते हैं घनी झाड़ियां, छोटी छोटी झाड़ झंखाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। अब यहाँ पे कुछ एक प्रश्न, कुछ एक व्याकरण। सवेरे सुबह 8-9, कुछ एक बच्चों को डाउट था शब्द युग्म पे। ये देखिए शब्दों की जोड़ियां हैं, 8-9, यह शब्द युग्म हुआ। झाड़ झंखाड़ एक जैसे शब्द हुए, तो यहाँ पे शब्द युग्म हुआ। प्रश्न की तरफ चलते हैं कि रहमान लक्ष्मी को इस जगह छोड़ आया, नाले के पास छोड़ आया। दूसरा प्रश्न बना कि रहमान लक्ष्मी को यहाँ पर छोड़कर इसलिए आया, क्यों? क्योंकि कारण लिखिए, क्योंकि झाड़ झंखाड़ और धूप के कारण जमीन हरी नजर आती थी। पहले बॉक्स में या फिर आगे उत्तर में वह चाहता था कि हरी घास खाकर लक्ष्मी अपना कुछ पेट भर ले। क्लियर है यहां तक? घास आप जानते हैं। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। ई थी, खड़ा प्लस ई थी, तो खड़ी थी। यहाँ पे आ था, ई थी, ए थे, तो यह हो गया आपका पूर्ण भूतकाल। यहाँ पे प्रश्न बना कि रमजानी और रहमान को आश्चर्य हुआ, कारण लिखिए। लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद ही घर के सामने खड़ी थी। अब घर का समानार्थी सदन, मकान। 1-1.5 शब्द युग्म हो गया, ध्यान रखिएगा। उसके गले में रस्सी थी। अब यह वाक्य अगर आप देखेंगे तो साधारण वाक्य आप या सरल वाक्य कहिए, क्योंकि एक ही वाक्य जब होता है तो सरल वाक्य। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था। कह क्रिया जोड़ा गया शब्द रहा था, अपूर्ण भूतकाल। यह गाय क्या आप लोगों की है? तो यहाँ पे फिर से एक प्रश्न बना आपका। पहले ग्रामर देख लेते हैं। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था। क्या कह रहा था? यह गाय क्या आप लोगों की है? तो यहाँ पर ये 2 वाक्य हो गए। क्लियर? पहला वाक्य जब हम पढ़ते हैं, एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था। इतना पढ़ने पर बात पूरी नहीं हुई। बात कब पूरी हुई? जब हमने दोनों वाक्य पढ़े। जब 2 वाक्य हो, पहला वाक्य पढ़ने पर बात पूरी न हो, दोनों वाक्य पढ़ने पर बात पूरी हो, तब वहां पर तब वहां मिश्र वाक्य होता है। अब यहाँ पे प्रश्न यह बना कि आने वाले व्यक्ति ने रमजानी और रहमान से यह प्रश्न किया, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे।
आगंतुक यानी आने वाले व्यक्ति के द्वारा कही गई बातें। कहा क्या गया उसने, ये उत्तर आपका आएगा पहुंचा देंगे। सामान्य भविष्य काल। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक मतलब आने वाले व्यक्ति की, अपरिचित वह व्यक्ति जो अपरिचित हो और घर पर आया हो। आगे चलते हैं। प्रश्न बना, आगंतुक लक्ष्मी को कांजी हाउस में देने की बात कह रहा था। यहां से प्रश्न बना आपका, ऊपर से भी बना, यहां से भी। तो उत्तर में क्या होना है, उत्तर में होगा कि उनकी गाय, उनकी मतलब किसकी, रमजानी और रहमान की गाय आगंतुक की गाय का सब चारा खा गई थी। इस कारण से वह उसे कांजी हाउस में देने की बात कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा, अब ड्यूटी अंग्रेजी का शब्द हो गया, इस बात का ध्यान रखेंगे, लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। यहाँ पे प्रश्न बना, रमजानी के द्वारा करामत अली को दी गई सलाह। एक प्रश्न हुआ आपका, प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मेरी मानो तो इसे बेच दो। इसे नहीं लिखना एग्जाम में, लक्ष्मी को बेच दो। क्लियर। आगे चलते हैं। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को। आगे चले। रहमान कुछ कह तो रहा था यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है शाम को वह तुमसे मिलने आएगा। अब यहाँ पर इस छोटे से दो वाक्य में एक संजाल है। रमजानी ने करामत अली से ये बातें कही या फिर करामत अली से रमजानी ने यह कहा। पहले बॉक्स में ऊपर से देखेंगे, यहाँ पे मेरी मानो तो इसे बेच दो। दूसरे में रहमान कुछ कह रहा था, कुछ लोग उसे खरीद लेंगे। तीसरे में उसने किसी को कहा भी है। चौथे में शाम को वह तुमसे मिलने आएगा। आ प्लस एगा, सामान्य भविष्य काल। यहाँ पे भी देखेंगे, उसने किसी से कहा भी है, वाक्य पूरा हो गया। तो यहाँ पे कहा है, ये भी जो है निपात बोला जाता है, नहीं भी लगाएंगे चलता है, जोड़ देने के लिए लगाया जाता है। किसी से कहा है, आ है, तो यह आपका पूर्ण वर्तमान काल। करामत अली सुनकर खामोश रह गया, तो यहाँ पे आया, यह आपका हो गया सामान्य भूतकाल। यह वाक्य कौन सा हुआ प्रकार में, सरल जिसे साधारण वाक्य कहते हैं, या फिर संयुक्त वाक्य, या फिर मिश्र वाक्य। यह सरल वाक्य हुआ, क्यों, क्योंकि एक ही वाक्य, उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। अब यहाँ पे ये दो वाक्य हैं, उसे लग रहा था, पहला वाक्य सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, दो वाक्य हैं। अब अगर पहला वाक्य पढ़ने पे बात पूरी हो जाए, दूसरे वाक्य से कोई संबंध न हो, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। लेकिन अगर पहला वाक्य पढ़ने पे बात पूरी न हो, दूसरा वाक्य पढ़ने की जरूरत हो, तो वहाँ मिश्र वाक्य। उसे लग रहा था इतना, पहला वाक्य पढ़ने पे बात पूरी नहीं हुई, दूसरा वाक्य पढ़ने पे बात पूरी हुई, तब यहाँ पे मिश्र वाक्य। लग रहा था अपूर्ण भूतकाल, सब कुछ उसकी विरुद्ध इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। अगर अर्थ के अनुसार वाक्य प्रकार देखेंगे तो यह आपका संदेहार्थक वाक्य हो गया। संदेह, डाउट पैदा हो रहा है, वश मतलब जोर, अधिकार। तो यहाँ पे प्रश्न बना कि करामत अली को यह महसूस हो रहा था या लग रहा था कि जैसे सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है।
करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। खामोश रहना, शांत रहा। प्रश्न बना, कारण लिखो कि करामत अली खामोश रहा। उत्तर होना है, करामत अली यह अनुभव करते हुए कर रहे थे कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है। अब यहां शब्द आया चिंता, इसमें प्रत्यय जोड़ना है, इत प्रत्यय जुड़ेगा, चिंता प्लस इत, चिंतित। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया, डाल दिया, दिया। तो यहाँ पे आ लगा है, यह आपका सामान्य भूतकाल। पड़ा था, पड़ प्लस आ था, पूर्ण भूतकाल। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी। अब यहाँ देखें, दो वाक्य है। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा, यहाँ तक एक वाक्य, बात पूरी हो गई है। फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, ये दूसरा वाक्य। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा, अगर इस दूसरे वाक्य को निकाल दिया जाए तो पहला वाक्य पूरा है, पहले वाक्य का दूसरे से कोई संबंध नहीं है, इस कारण यह संयुक्त वाक्य हुआ। उसकी तरफ निराशापूर्ण, निराशापूर्ण, यहाँ पे पूर्ण जो है यह प्रत्यय हुआ। ऐसे ही और शब्द देख सकते हैं, जिज्ञासापूर्ण, आंखों से देखने लगी। अब यहां प्रश्न बना आपका कि लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और करामत अली की तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी। तो उसका उत्तर आगे आपको यहाँ पर है। जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अल्प विराम चिन्ह, आज क्या मेरे फाकने, फाकने मतलब खाने को, यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं। डाला क्या था उसने, चारा डाल दिया था, सूखा चारा डाला हुआ था। तो यहाँ पर आपका यहाँ और यहाँ से उठा करके आप उत्तर लिखेंगे। अगर प्रश्न यह रहा कि लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और करामत अली की तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, तो उत्तर आपका होगा कि जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो कि घर में खाने के लिए, उसके खाने के लिए खली खली या फिर दर्रा कुछ नहीं है, केवल यही सूखा चारा ही है। यहाँ तक आपका एक पहला परिच्छेद हुआ।